नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री विष्णुदेव, अनंत भगवान की जय। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको अनंत चतुर्दशी का कथा सुनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे और संपूर्ण वीडियो का लाभ उठावे। दोस्तों, अगर आपके पास समय नहीं है तो अभी वीडियो स्किप कर दें, क्योंकि कथा कभी भी अधूरी नहीं सुननी चाहिए। अगर आपके पास समय है तो आप कथा सुने। कथा सुनने से आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और अनंत चतुर्दशी के दिन जरूर इस कथा को सुनना चाहिए। चाहे आप व्रत करते हैं तो भी, अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको कथा सुनना चाहिए। कथा सुनने मात्र से ही आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं जो है वह दूर हो जाती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में सुमंत नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। उनकी पत्नी का नाम था दीक्षा। कुछ समय के बाद दीक्षा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस बच्ची का नाम सुशीला रखा। लेकिन सुशीला की माँ दीक्षा का कुछ समय के बाद देहांत हो गया और बच्ची के पालन पोषण के लिए ऋषि ने तय किया कि वह दूसरी शादी करेंगे और बच्ची के लिए दूसरी माँ लेकर आएंगे। ऋषि की जिस महिला से शादी हुई उसका स्वभाव जो था वह थोड़ा कर्कश था। सुशीला बड़ी हो गई और उसके पिता ने कौंडिन्य नामक ऋषि के साथ उसका विवाह कर दिया। ससुराल में भी सुशीला को सुख नहीं था, क्योंकि कौंडिन्य के घर में बहुत ही गरीबी थी। एक दिन सुशीला और उसके पति ने देखा कि कुछ लोग अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं। पूजन के बाद वे अपने हाथ पर अनंत रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। सुशीला ने यह देखकर व्रत के महत्व के बारे में जाना और पूजन के बारे में पूछा। इसके बाद सुशीला ने भी व्रत करना प्रारंभ कर दिया। सुशीला के दिन इससे फिरने लगे। आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने लगी। लेकिन सुशीला के पति को लगा कि सब कुछ यह मेरे मेहनत की वजह से हो रहा है। एक बार अनंत चतुर्दशी के दिन जब सुशीला अनंत पूजा कर घर लौट कर आ रही थी तो उसके पति ने देखा कि उसकी पत्नी के हाथ में रक्षा सूत्र बंधा हुआ है। तो इसके बारे में उसके पति ने उससे पूछा। सुशीला ने विस्तार पूर्वक व्रत के बारे में बताया और कहा कि हमारे जीवन में जो कुछ भी सुधार हुआ है वह सब अनंत चतुर्दशी के व्रत के प्रभाव से ही हुआ है। इस पर सुशीला के पति ने कहा कि यह सब मेरी मेहनत से हुआ है और तुम इसका पूरा श्रेय भगवान विष्णु को देना चाहती हो। ऐसा कहकर उसने सुशीला के हाथ से धागे को उतार कर रख दिया। भगवान इससे नाराज हो गए और कौंडिन्य पुनः दरिद्र हो गया। फिर एक दिन एक ऋषि ने कौंडिन्य को बताया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। कौंडिन्य उनसे उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि लगातार 14 वर्षों तक व्रत करने के बाद ही भगवान विष्णु तुम पर प्रसन्न होंगे। सुशीला के पति ने ऋषिवर के बताए हुए मार्ग का अनुसरण किया और सुशीला व पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। ऐसा कहा जाता है कि वनवास जाने के बाद पांडवों ने भी अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा था। इसके बाद उनके सभी कष्ट मिट गए थे और उन्हें कौरवों पर विजय प्राप्त हुआ था। यह व्रत करने के बाद सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के दिन भी सुधर गए थे। तो प्रेम से बोलिए श्री अनंत भगवान की जय। तो दोस्तों, यह था अनंत चतुर्दशी व्रत का कथा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। प्रतिक्रिया में जय श्री अनंत देव अवश्य लिखिए। तो मिलते हैं इस तरह के अन्य वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए हिंदी लाइफ स्टाइल। धन्यवाद। जय माता दी।